अब मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन मेरा क्या है कि ये जो कर्ली ब्रैकेट ऑफ 1 है वो मेरे ए के अंदर मौजूद है कि नहीं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कर्ली ब्रैकेट ऑफ 1 बिलोंग्स टू ए। तो मेरे को अंदर से ये फील आनी चाहिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो एलिमेंट होना चाहिए सेट ए का। सेट ए के अंदर हम घुसे, हमने देखा कि हाँ ये है, तो पहला क्वेश्चन मेरा होगा ट्रू। ओके, सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये क्या कह रहा है कि कर्ली ब्रैकेट ऑफ 3 बिलोंग्स टू ए। तो कर्ली ब्रैकेट ऑफ 3 ये पूरा एलिमेंट है क्या ए का? तो हमने देखा कि नहीं है, तो ये होगा फॉल्स। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ए के अंदर सिंपल 3 लिखा हुआ है। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज मौजूद नहीं है, तो ये हो गया फॉल्स, डज नॉट बिलोंग टू ए। ओके, थर्ड क्वेश्चन भी बेटा मेरा ट्रू। क्यों है? क्योंकि जब सेकंड क्वेश्चन फॉल्स है तो थर्ड क्वेश्चन ट्रू होना चाहिए था, क्योंकि जब हमने ए के अंदर देखा तो मुझे 3 लिखा हुआ दिखा उसमें, तो 3 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। यही थर्ड क्वेश्चन कह रहा है चिल्ला चिल्ला के 3 बिलोंग्स टू ए, का मतलब है 3 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, तो बिल्कुल है, तो ये भी ट्रू हो गया। फोर्थ क्वेश्चन अगर हम देखें तो जो बाईं तरफ चीज लिखी हुई है 1,5 कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ये क्या मौजूद है मिनो अन सेट ए के अंदर? तो हमने क्वेश्चन पढ़ा तो बिल्कुल हमें दिखा कि ये बिल्कुल मौजूद है, तो ये भी होगा हमारा क्वेश्चन ट्रू। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि द नंबर 1 बिलोंग्स टू ए, यानी कि 1 जो है एलिमेंट है कि नहीं ए का? तो हमने देखा कि नहीं है, कर्ली ब्रैकेट ऑफ 1 एलिमेंट है ए का, तो ये होगा फॉल्स। ओके, अब जो 6th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है और 10th क्वेश्चन है, इसके लिए हमें सबसेट्स की जरूरत है या पावर सेट ऑफ ए की जरूरत है। तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला रब कर रहे हैं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले ले। दूसरा मेरा सबसेट क्या होगा, मतलब एक एक एलिमेंट लेके, वो होगा 3 के आगे करली ब्रैकेट, क्योंकि सिर्फ 3 मौजूद था तो मैंने 3 के आगे करली ब्रैकेट लगा दिया। और एक और एलिमेंट क्या होगा, 1,5 ऐसे दिया हुआ था, उसके आगे एक करली ब्रैकेट्स का जोड़ा और लगा दिया, तो हो गया। अब आगे आओ, दो दो एलिमेंट्स चुनते हैं, तो एक आएगा मेरा 1,3, इसको करली ब्रैकेट में ले लिया। एक आएगा मेरा 1 करली ब्रैकेट के अंदर था, और 1,5 ये भी करली ब्रैकेट के अंदर था। ये दो एलिमेंट्स हो गए, इनका एक सेट, ये भी सबसेट होगा। एक सबसेट क्या होगा, 3 और करली ब्रैकेट के अंदर 1,5, इसको अगर मैं करली ब्रैकेट में लूं तो एक सबसेट होगा। अब जाहिर सी बात है, अब दो दो एलिमेंट्स भी ले लिए, एक एक एलिमेंट भी ले लिया, एक ऐसा भी एलिमेंट ले लिया जिसमें कुछ नहीं है। अब एक फाइनल एलिमेंट वही होगा जो एस टू एस रिपीट हो जाएगा, तो 1, 3, 1,5 और इसको करली ब्रैकेट में ले लिया। तो ये हो गया मेरे सबसेट, सबको मैंने कॉमा से सेपरेट अगर कर दिया, और इसको फाइनली अगर एक बड़े वाले करली ब्रैकेट के अंदर मैंने ले लिया, तो ये मेरा कुछ नहीं है, यही मेरा कहलाता है पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, पावर सेट ऑफ ए के अंदर क्या क्या होता है, पावर सेट ऑफ ए के अंदर कुल 8 एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट ए के सबसेट्स हैं। अब 6th क्वेश्चन पढ़ो कि करली ब्रैकेट ऑफ 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, क्या ऐसा है? नहीं है, करली ब्रैकेट ऑफ 1 एलिमेंट ऑफ ए था। 1 के आगे अगर मैं एक एक करली ब्रैकेट और लगाऊंगा, मतलब एक्स्ट्रा, तब जाके ये बनता है सबसेट ऑफ ए। इसको चेक करने का एक और तरीका है, पावर सेट ऑफ ए के अंदर झांका हमने, तो ये वाला सबसेट ऑफ ए लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन क्या है मेरा, फॉल्स। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन कि दो करली ब्रैकेट्स लगे हुए हैं दोनों तरफ बन के, क्या ये वाली चीज सबसेट ऑफ ए है? तो मुझे ये देखना होगा कि मैंने पावर सेट ऑफ ए में ऐसी कोई चीज लिखी है, बिल्कुल लिखी है। तो पावर सेट मैंने क्यों बनाया, क्योंकि मुझे 8, 9, 10th क्वेश्चन में पावर सेट ऑफ ए लिखा हुआ दिख रहा है, वरना मैं बिना पावर सेट ऑफ ए लिखे हुए भी ये क्वेश्चन बना सकता था सिर्फ ए को देखकर, अगर मैं ध्यान से समझूं प्रोसेस को तो। ठीक है, तो अगर मैं पावर सेट ऑफ ए की तरफ ना देखूं तब भी 7th क्वेश्चन बन जाएगा, और ये है ट्रू। क्यों ट्रू है? क्योंकि ए का एलिमेंट हमने देखा करली ब्रैकेट ऑफ 1 है, इसका एक सबसेट मैं लिख सकता हूं करली ब्रैकेट ऑफ 1 के आगे एक एक और करली ब्रैकेट लगा के, तो वो आ रहा है, तो ट्रू है। ये प्रॉपर सबसेट भी है, अगर यहाँ पे नीचे ये वाली डंडी नहीं रहती तो भी क्वेश्चन ट्रू होता। ओके, अब ये देखो, अब ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि यही जो 7th के एलएचएस में लिखा हुआ था वो 8th के एलएचएस में लिखा हुआ है कि करली ब्रैकेट ऑफ 1 के आगे एक एक करली ब्रैकेट और है, क्या ये सबसेट है पीए का? बेटा ये सबसेट नहीं है पीए का, ये एलिमेंट है पीए का। क्वेश्चन नंबर 9 अगर तुम देखो तो ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि पीए के सेट के अंदर मुझे लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हुई जो 9th क्वेश्चन में एलएचएस में लिखा हुआ है, वो मुझे पीए के ब्रैकेट्स के अंदर कॉमा से सेपरेटेड लिखा हुआ दिख गया, तो ये एलिमेंट तो पक्का है पीए का, लेकिन ये सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है सबसेट? क्योंकि सबसेट अगर मैं लिखूंगा पीए का
तो एक तो फाइव लिखना पड़ेगा, एक लिखना पड़ेगा फाइव के आगे करली ब्रैकेट, एक लिखना पड़ेगा करली ब्रैकेट ऑफ 1 के आगे करली ब्रैकेट्स, तब ये सबसेट बनेगा। नहीं, 2 बार लिखना पड़ेगा ना, एक एक बार और लिखना पड़ेगा ना। ध्यान से देखो, एक फाइव होगा, एक फाइव, ये फाइव लिखा हुआ है ना, एक ये होगा, एक ये होगा। ध्यान से लिखोगे बात समझ में आ जाएगी। ये फॉल्स, पिछले वीडियोस में हमने बता रखा है, ठीक है। 10th क्वेश्चन, 1,5 के आगे करली ब्रैकेट एक लगा हुआ है, फिर एक एक और लगा हुआ है। क्या ये एलिमेंट है पीए का? अगर मैं क्वेश्चन ऐसे लिखता, देखो, अगर मैं क्वेश्चन ऐसे लिखता एलिमेंट ऑफ पीए, तो तुम बोलते कि सर है। क्यों है? क्योंकि 1,5 के आगे दो दो करली ब्रैकेट्स मुझे पीए के अंदर दिख गया, तो ये तो ट्रू होता। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सबसेट ऑफ पीए, तो ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? सबसेट अगर लिखना होगा तो मुझे 1,5 के आगे दो करली ब्रैकेट्स, तो ये दिख रहा है मुझे पीए के अंदर। अगर पीए का भी मुझे सबसेट लिखना होगा, पी ऑफ ए, जो बहुत बड़ी बात है, जो लिख नहीं सकते हम, 2 की पावर 8 एलिमेंट्स हैं, तो उसके आगे एक एक और करली ब्रैकेट लगाना पड़ता तुमको। ये क्वेश्चन अगर होता तब ये ट्रू होता।